वाइब्रेशनल मोड CS2 टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर जो हाइड्रोजन है, दो बॉन्ड के हाइड्रोजन है, वो कैसे वाइब्रेट करते हैं। वो 6 फेज डिफरेंट फेज के अंदर वाइब्रेट करते हैं। पहला सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ये दो हो गए सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा कि दोनों जो बॉन्ड हैं वो एक साथ कम होंगे या एक साथ इंक्रीज होंगे, तो इस टाइप की स्ट्रेचिंग को क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल। और ये क्या है, यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम है और इसका ज़्यादा है, तो एक का कम एक का ज़्यादा, या इसका जो कम हो जाएगा इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी स्ट्रेचिंग को क्या कहेंगे, एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट है सीजरिंग एंड रोकिंग। सीजरिंग जस्ट लाइक सीजर की तरह वर्क करती है। तो इसमें देखिए एक दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, एक साथ इस तरीके से पास आएंगे और एक साथ बाहर की तरफ जाएंगे। तो जब पास आएंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा और यहाँ पे दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिजरिंग के अंदर। नेक्स्ट है रॉकिंग। रॉकिंग के अंदर देखिए इस तरीके से ये एक्सिस है, ये दोनों हाइड्रोजन के जो बॉन्ड हैं इस तरीके से ये इधर की तरफ जाएंगे या दोनों इस साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या कहेंगे इसको, रॉकिंग। नेक्स्ट वैगिंग और ट्विस्टिंग। तो वैगिंग और ट्विस्टिंग में क्या होता है, ट्विस्टिंग में क्या होता है, प्लेन में होते हैं जैसे दोनों हाइड्रोजन, तो एक जैसे नीचे की तरफ चला जाएगा इस तरीके से, ये जैसे प्लेन है तो प्लेन से एक ऊपर एक नीचे, फिर ये रेड वाला नीचे की तरफ और ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से जो होती है उसको क्या कहेंगे, ट्विस्टिंग। ओके, तो मैंने इसको डैश और बैश से दिखाया, एक ऊपर और एक नीचे। नेक्स्ट है वैगिंग। वैगिंग के अंदर क्या होता है, दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे या दोनों एक साथ नीचे आएंगे, दोनों ऊपर दोनों नीचे। तो दोनों नीचे वालों को मैंने डैश से दिखा दिया और इसको बैश से दिखा दिया, तो इस प्रकार की क्या कहेंगे इसको, वैगिंग। वाइब्रेशनल मोड निकालने के लिए फॉर मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3n। इस 3n के अंदर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल तीनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड क्या हो जाएगा, 3n माइनस ट्रांसलेशनल और प्लस रोटेशनल। 3n माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो गया। अब मॉलिक्यूल्स है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर होता है और नॉन लीनियर होते हैं। तो इन लीनियर और नॉन लीनियर के लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी होंगी वो अपन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n माइनस 5 फॉर्मूला होता है। कैसे निकाला, 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होता है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होता है उसके लिए जो रोटेशनल मोड डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है, 3, और ट्रांसलेशनल कितना होगा, सॉरी रोटेशनल कितना होगा 2 और ट्रांसलेशनल कितना होगा 3। ट्रांसलेशनल लीनियर और नॉन लीनियर दोनों के लिए सेम होता है, रोटेशनल में डिफरेंस होता है, तो ये इसके लिए 2 होगा, इसलिए फॉर्मूला क्या होगा 3n माइनस 5। किसके लिए, जो लीनियर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट है नॉन लीनियर। 3n माइनस 6 कैसे हो गया, 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मैंने अभी बताया था कि ये लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल दोनों के लिए क्या होता है 3, और रोटेशनल कितना हो जाएगा नॉन लीनियर के लिए 3। क्यों, क्योंकि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होता है वो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू रोटेट कर सकता है, इसलिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3। ये कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, CO2, CS2 और ये एल्काइन, ये सारे लीनियर और ये नॉन लीनियर, PCl5, SO3, SO2 etc। n क्या है फॉर्मूला के अंदर, नंबर ऑफ टोटल एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर टोटल एटम कितने हैं, जैसे PCl5 की बात करें तो टोटल एटम कितने हैं, 5 Cl है और एक फॉस्फेट, टोटल एटम कितने हो गए 6। SO3 के अंदर कितने हो गए 4, 3 ऑक्सीजन और एक सल्फर। तो SO2 की निकालते हैं इसमें, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर। सबसे पहले ये चेक करना है लीनियर है या नॉन लीनियर। यदि लीनियर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नॉन लीनियर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 3n माइनस 6 नॉन लीनियर, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 ऑक्सीजन एक सल्फर 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी हो जाएंगी 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल PCl5 नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, 3n माइनस 6 फॉर्मूला लग जाएगा,
एन कितना हो जाएगा 6 5 और एक 6, 3 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आ जाएंगी PCl5 के लिए 12। नेक्स्ट एग्जांपल CO2 लीनियर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले ये चेक करना है, फिर 3n-5 फॉर्मूला लग जाएगा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होती है, तो 3 इंटू 3 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया 4। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आ गई CO2 मॉलिक्यूल के लिए 4। नेक्स्ट CH4 टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए किसका क्या मतलब है कि ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो 3n-6 हो गया, 4 और 5 नंबर ऑफ एटम है इसमें, 3 इंटू 5 माइनस 6, तो 15 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या हो गया 9। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आ गई 9। नेक्स्ट मान लीजिए अपन ने एटम लिया है, एटम के लिए अपने को नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालनी है, तो 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। एटम के लिए जो रोटेशनल मोड होती हैं वो क्या होती है 0 और ट्रांसलेशनल क्या होंगी 3। ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ रोटेशनल मोड होती हैं वो क्या होंगी 0, एटम के लिए बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए हीलियम एटम लिया है, इसके लिए नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड निकालनी है, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, एक ही एटम है, तो 3n माइनस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रोटेशनल कितनी आ गई 0, ट्रांसलेशनल कितनी है 3, तो 3 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3, तो टोटल कितना आ गया 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आ गई 0। तो कोई भी एटम होता है उसके लिए हमेशा, कोई सा भी एटम हो, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आएंगी 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NH3 अमोनिया लिया है, सबसे पहले पायरामिडल है, इसका मतलब नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। n इक्वल्स टू क्या है 4, 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, 3 इंटू 4 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल्स टू क्या आ गया 6। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड कितनी आ गई इसके लिए 6।